वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन का बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय परीक्षा का टेस्ट सीरीज़ रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, कृष्णदेव राय, अकबर और हेमू। तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सीयू खेड़ा, संदीप महेश्वरी, रोहिणी मुर्दा, दीपा कर्माकर। इसका राइट आंसर होगा सीयू खेड़ा। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की नीतियाँ प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार की। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, वस्त्र और रिफाइनरी उत्पाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिफाइनरी उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कृष्ण, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। कृष्ण, गोदावरी और कावेरी ये सारी नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा नर्मदा, जो कि पूर्व की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा लैम्डक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग ब्रिटिश शासक के पहले गवर्नर जनरल थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 78। इसका राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 61। 11 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है। बी ऑप्शन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ। सी ऑप्शन है, एक त्रिस्तरीय जैविक रूप में जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन है बी, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया? तो एक योजना है मेरा गांव मेरा गौरव, ये योजना शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2। भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. नैपाल, सलमान रुश्दी, अरविंद अडिगा और विक्रम सेठ। तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर होगा। विक्रम सेठ एक इंडियन राइटर हैं, इंडियन ऑथर हैं। विक्रम सेठ के द्वारा टू सुटेबल बॉय, द सुटेबल बॉय, सनेट या एन इक्वल म्यूजिक आदि पुस्तक लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो हरारे, डकार और लुसाका और डी ऑप्शन है बमाके। तो इसका राइट आंसर होगा लुसाका। अफ्रीकी देश
जाम्बिया, इसकी राजधानी है लुसाका। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। और डकार जो है सेनेगल की राजधानी है। वमाको जो है माली देश की राजधानी है। 60 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं कवर किया जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन के साथ है। ये 70 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इजी है, बिना सॉल्यूशन के इसको देखा जा सकता है। इसमें यहाँ पे 1 2 काउंटिंग नंबर और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या आएगा 9 और 10। ब्लैंक जगह पे 9 और 10, नेक्स्ट 11 12। तो ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज में चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन 9 10 जिस ऑप्शन में दिया होगा डी में, ये राइट इसका आंसर होगा। ये भी जीके से संबंधित ही है, रीजनिंग का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ होगी? रायपुर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ये सारा रीजनिंग का ही है। और हाँ, ये भी इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर रहे हैं। 3 3 ज़ा 9 और 6 3 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36। तो 36 + 9 को ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों को ऐड करने पे 65 मिल रहा है। और ये है 6 का स्क्वायर 36 और 13 का स्क्वायर 169। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन 36 6 + 9, लास्ट में वंस प्लेस पे 5 आएगा, तो 5 इसमें दिया हुआ है, यानी ये इसका बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा रीजनिंग का ही है। यहाँ 42 नंबर से, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूसरी ओर आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश, तो लाल वर्ण का प्रकाश कैसा होता है? धुएं और कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन है, विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, और सी ऑप्शन है चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भट्टा, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। तो कौन सा नियम जो है गुरुत्वाकर्षण में नहीं समझाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F = 1/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो वोल्टता को निरूपित करता है किया गया कार्य बटा विद्युत धारा इंटू समय, किया गया कार्य इंटू ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाता है वो मेटासेंट्रिक या टेलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक या एसेसेंट्रिक। इसका राइट ऑप्शन होगा 45 का डी, एसेसेंट्रिक। 46 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? इसका कॉर्निया पे होता है, इसका राइट आंसर होगा कॉर्निया। 47 नंबर क्वेश्चन, वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ के 4 विद्यार्थी ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाया है, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा?
इसका सही ऑप्शन बी होगा। बी किस में दिया हुआ है? नेक्स्ट, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, दोनों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन एल्केन को दर्शाता है? तो एल्केन को कौन सा दर्शाता है? -C, फिर ये, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, -C-। 51 नंबर में दिया हुआ है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाते हैं। 53 नंबर, दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा सरगैसो सागर। 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपाज के नाम से जानते हैं। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? ब्राज़ील में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। 57 नंबर में क्या दिया हुआ है? 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। परी महल, जहांगीर महल, आगरा का किला या लाल किला? तो इसका राइट ऑप्शन होगा लाल किला। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा है। दिल्ली लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने 1338 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी पर शाहजहांबाद की नींव डाली थी। दिल्ली लाल किला में शाहजहां से लेकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय तक निवास किया गया है। शाहजहां का शासनकाल 1628 से लेकर के 1658 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन का अनुपात को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, मुद्रा जमा अनुपात। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो नई शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, कोलकाता, अहमदाबाद या मुंबई? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, कोलकाता। इसके बारे में, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1836 में कोयला समिति के नाम एक समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य कोयला की उपलब्धता की खोज एवं अध्ययन करना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्थापना 1851 में किया गया जो कि भारत सरकार ने खान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 1848 से 1851 ईस्वी के बीच सर थॉमस ओहलडम ने इस विभाग का कार्यक्षेत्र विस्तृत किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो लौनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बाकी ये सारे तीन जो हैं राजस्थान से संबंधित हैं, घूमर, कालबेलिया या फिर गढ़मौर। 63 नंबर क्वेश्चन में देवगढ़ का
दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की शाक्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो कपिल मुनि जो हैं इन्हें दर्शन शाक्य प्रणाली का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो भास्कराचार्य के द्वारा ये सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा गया है। पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है। इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन ए ऑप्शन का, सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय, इसके बीच तो पंजाब हिमालय है। तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है। काली और तीस्ता के बीच जो हिमालय स्थित है उसका नाम है नेपाल। तो नेपाल अगर पूछा जाएगा तो काली और तीस्ता के बीच होगा। तीस्ता और दिहांग के बीच जो हिमालय है वो असम हिमालय है और इसके बीच पंजाब हिमालय है। सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है उसका नाम है कुमायूं। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन में 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें 3 स्वर्ण पदक था, 4 रजत और 7 जो है कांस्य पदक। कुल पदक जो था 14 था, जिसमें 3 स्वर्ण पदक था। हरमनप्रीत जो है इस टीम की कप्तान थी। 69 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला को माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा रोहतास को जो है सोन नदी का प्रवेश माना जाता है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो बिहार की अगर बात की जाएगी तो बिहार में कुल 1 रामसर साइट हैं, लेकिन अगर भारत का पूछा जाएगा तो भारत में कुल 5 रामसर साइट हैं। बिहार में सिर्फ एक ही रामसर साइट जो कि बेगूसराय ज़िला में कांवर झील है। कांवर झील को 11 जुलाई 2020 को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कांवर झील का क्षेत्रफल जो है 26.20 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत में रामसर साइट की 5 बताए थे ना, भारत में रामसर साइट की संख्या जो है 75 है। सबसे अधिक जो रामसर साइट है वो भारत के तमिलनाडु में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटी 71 नंबर क्वेश्चन में डैश के द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो बाबर के द्वारा ये मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थापित किया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या का डैश से अधिक नहीं हो सकता? तो 15% से अधिक नहीं हो सकता। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर सेनापति का नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था चंद्रगुप्त सिकंदर के द्वारा पराजित किया गया जो शासक था। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान संशोधन, निर्वाचन, आपातकालीन प्रावधान या फिर अधिकृत भाषाएं? इसका राइट ऑप्शन होगा निर्वाचन से संबंधित है। कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में स्थित है? कोरोमंडल का मैदान जो है भारत की ये दक्षिणी दिशा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुम्हल है? दुम्हल जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। रौफ भी वहाँ का लोक नृत्य है। 77 नंबर क्वेश्चन में भारत की किस पंचवर्षीय योजना
को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इससे विकास से हटाकर के प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक के लिए था। इसके बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67 और 68 और 78 और 69 की घोषणा करनी पड़ी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य वृद्धि 5.6 थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर जो था बहुत ही कम था, 2.4% था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस के द्वारा नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 33%। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, राजकुमारी अमृत कौर शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वित्त मंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। राजकुमारी अमृत कौर ये शिक्षा मंत्री नहीं थी, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये जो थे वित्त मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर ये वित्त मंत्री थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे। इसका राइट ऑप्शन जो होगा बी नंबर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो सी बाजार और मेले, ये 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल किया गया है, बाजार और मेले। 81 नंबर क्वेश्चन है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंडिया। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर में जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। 83 नंबर में 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो LVM-3M4 को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन के थ्रू। सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 1:35 पे। 84 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2023 का आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन जो था इसका आदर्श वाक्य था ऑप्शन नंबर बी। महिला उद्यमिता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम लोग, जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, सारा मैथ्स जीके रीजनिंग जीके का क्वेश्चन यहाँ से है। वन 136 है। 136 में क्वेश्चन क्या दिया? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है 16 ग्राम, 32 ग्राम, 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, 5.31 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम, 23 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी 32 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का अर्थ होता है 32 ग्राम। नेक्स्ट, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है ठोस ग्रेटर देन द्रव ग्रेटर देन गैस। इसका राइट ऑप्शन होगा ए ठोस ग्रेटर देन द्रव ग्रेटर देन गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। 138 में निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड जो है ये अगर मांसपेशियों में एकत्रित हो जाए तो हरासमेंट होता है। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन, विसर्जन नली में कैथोड किरणों के उत्पन्न के लिए कौन सा वायुदाब सही है?
1 सेंटीमीटर Hg या 1 mmHg या 0.001 सेंटीमीटर Hg या फिर 0.00 mmHg। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। 140 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। अधातुएं धनायन होती हैं, अधातुएं ऋणायन होती हैं, या फिर अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, या अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है, ये कथन जो है गलत है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, ये गलत दिया हुआ है। सॉरी, अधातुएं धनायन होती हैं, धनायन बनाती हैं, ये गलत दिया हुआ है। 140 हो गया। 141 में क्या दिया हुआ है, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है इसका सदस्य नहीं है। तो यू, NP, TM या FM। तो इसका राइट ऑप्शन होगा TM, जिसको थूलियम कहते हैं। ये जो है तत्व 14 में शामिल नहीं है। 142 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। स्टेटमेंट 1 में दिया है ठोस CO2 से सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, या फिर ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, या ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी। तीनों कथन 1 और 2 सही है, लेकिन दूसरा जो है गलत है। ये 1 और 2 सही दिया हुआ है, लेकिन ये जो है थर्ड नंबर गलत है कि ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती हैं। 143 में क्या दिया हुआ है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो है ये परिवर्तित नहीं होता है। लाइकोपोडियम टेक्रियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, लाइकोएस्पिडा। दामा मानव शरीर के डैश का विकार है, गतिज तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र या परिसंचरण। तो दामा जो है श्वसन तंत्र का विकार है। 146 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है। घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, पलवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप और बाघ। 4 नंबर है मेढक, सांप, चील, घास और टीडा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये 2 और ये 3 नंबर जो है ये अपघटक संघटक नहीं होते हैं। 147 में एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ये जो है कथन सही नहीं दिया हुआ है। 148 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि किसी अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों के स्थानांतरित होता है तो रोग कौन सा है वो। लिंग सहलग्न अप्रभावी, ये जो है राइट इसका ऑप्शन होगा। 149 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, सभी हरे पौधे नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। तो पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। ये जो होगा गलत होगा, क्योंकि हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सभी हरे पौधे कुछ नील हरित शैवाल जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन उत्पन्न कर सकते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। ये जो होगा ये इसका कथन सही नहीं है। HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है।
हेपेटाइटिस, प्लेग, एड्स या कैंसर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो एड्स होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही कल अब नेक्स्ट वर्क्स टेस्ट सीरीज 2 रिवीजन करेंगे।